नमस्कार, टीवी 9 राजस्थान पर आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं भविष्य त्यागी। साल 2018 से ही राजस्थान कांग्रेस के बीच चली आ रही गुटबाजी पर चुनावों से ठीक पहले इतनी आसानी से ब्रेक लग जाएगा, ये किसी ने सोचा नहीं था। हाल के दिनों में तो ये तक कयास लगाए गए कि सचिन पायलट कांग्रेस पार्टी से अलग होकर नई पार्टी बना सकते हैं। कई तरह की चर्चाएं चली, लेकिन इन तमाम कयासों को राजधानी दिल्ली में हुई बैठक ने खारिज कर दिया। दावा किया जा रहा है कि कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी की मौजूदगी में हुई इस बैठक में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और सचिन पायलट के बीच लंबे वक्त से चल रहा झगड़ा सुलझा लिया गया। कांग्रेस आलाकमान ने सचिन पायलट की तीनों मांगे मान ली हैं। इस बैठक में राजस्थान के करीब 29 नेता मौजूद रहे, जिनकी मौजूदगी में इन मांगों को मानने का दावा किया गया। बैठक में राहुल गांधी ने अशोक गहलोत की योजनाओं की तारीफ की तो सचिन पायलट के बीजेपी सरकार के भ्रष्टाचार के खिलाफ अनशन को भी जायज ठहराया और संतुलन साधने की कोशिश की। बैठक में तय हो गया कि चुनाव में सीएम गहलोत ही रहेंगे, लेकिन चुनाव 2023 कर्नाटक मॉडल पर लड़ा जाएगा, जिसमें कोई चेहरा नहीं होगा और जीत के बाद मुख्यमंत्री तय होगा। गहलोत सरकार में मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास ने भी साफ कर दिया कि हम खड़गे और राहुल गांधी के नेतृत्व में चुनाव लड़ेंगे और कर्नाटक की तर्ज पर जीतेंगे। 4 घंटे के इस मैराथन के बाद गुपचुप बैठकों का दौर भी शुरू हुआ। कांग्रेस ने दावा किया कि राजस्थान का विवाद सुलझ गया और पायलट की 3 प्रमुख मांगे मान ली गई, जिसके मुताबिक वसुंधरा राजे सरकार के भ्रष्टाचार की जांच पर कमेटी बनेगी, पेपर लीक मामले में उम्र कैद की सजा का प्रावधान होगा, आरपीएससी यानी राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन में गड़बड़ी ठीक करने के लिए कदम उठाए जाएंगे। हालांकि कांग्रेस के लिए अहम मुद्दा गहलोत सचिन विवाद को सुलझाने का था, जो सुलझाने का दावा किया जा रहा है। अब भले ही फिलहाल सचिन पायलट संतुष्ट हों, लेकिन उनकी भूमिका का आधिकारिक ऐलान 1 हफ्ते के भीतर होना है। अब सवाल यह है कि कांग्रेस और राजस्थान की सियासत में पायलट का रोल क्या होगा। जब झगड़ा चल रहा था तब पायलट को डिप्टी सीएम के पद से हटाया गया, बाद में प्रदेश अध्यक्ष का पद भी छीन लिया गया। वर्तमान में वो सिर्फ एक विधायक हैं। कांग्रेस गहलोत को वर्तमान और पायलट को भविष्य के नेता के तौर पर मानती रही है, जिसके चलते दोनों को एक साथ लेकर चलती आ रही है। तमाम शिकायतों और आपत्तियों के बावजूद गहलोत सीएम पद से हटाई नहीं गए। अब सवाल यह भी है कि कांग्रेस पायलट को क्या रोल देगी। क्या फिर से प्रदेश अध्यक्ष बनाएगी या चुनाव प्रचार समिति का अध्यक्ष बनाए जाएंगे। हो सकता है कि कांग्रेस उनको कुछ महीने के लिए फिर से डेप्यूटी सीएम बना दे। जाहिर है, कांग्रेस ने विधानसभा चुनाव के बाद सीएम चेहरे के चुनाव का फैसला लिया है, तो घमासान टिकट बंटवारे को लेकर भी होगा। ऐसे में सचिन पायलट को पार्टी क्या जिम्मेदारी देगी, इस पर सबकी नजरें टिकी हुई हैं, क्योंकि अब दोनों ही नेताओं के सामने चुनौती यह है कि कौन अपने खेमे से ज्यादा विधायक जिताकर लेकर आता है। क्योंकि सीएम चेहरे के चुनाव के वक्त यही फैक्टर सबसे महत्वपूर्ण होगा कि किसके पाले में कितने विधायक खड़े होंगे। सचिन पायलट भी इस बात को बेहतर तरीके से समझते हैं। वो जानते हैं कि स्थिति अगर 2018 की तरह रही तो संगठन के लिए कितनी भी मेहनत वो कर लें, लेकिन विधायकों का संख्या बल अगर साथ नहीं होगा तो राजस्थान के सीएम पद तक का सफर उनके लिए और लंबा हो सकता है। फिलहाल इस स्टोरी में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, और आप भी इस मामले पर कुछ अपनी बात कहना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स आपके लिए खुला है। राजस्थान से जुड़ी और भी तमाम खबरों को सबसे पहले जानने के लिए आप सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए टीवी 9 राजस्थान। नमस्कार।